क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है 10 उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है उसको देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, आकृति 10.13 में हमारे पास एक आकृति दे रखी है 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि दो समांतर ये वाली स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, हमारे पास ये स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई, ये वाली एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ए ओ बी ये हमारा 90 डिग्री है। ये चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, हम इसको सिद्ध कब कर सकते हैं, अगर ये वाला इस पर अगर हम लंब डाल दें तो यहाँ पे ये रचना होगी हमारे पास, ओसी को मिलाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जैसा काम करेंगे बिल्कुल सेम, हम इसको इसके बेस पे इसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है और उसमें ज्ञात है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से पहले मैंने ज्ञात अपने आप लिख दिया। ज्ञात में क्या होता है मैं बता चुका हूं कि जो चीज हमें दे रखी होती है प्रश्न में वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ओ केंद्र वाला वृत्त हमारे पास दे रखा है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दे रखी हैं। वही चीज जो क्वेश्चन में दे रखी है, सी पर स्पर्श रेखा हमारे पास ए बी दे रखी है और इस टाइप से जो जो चीज दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। यानी कि ये वाला जो चीज देखी जाए तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी रचना। रचना में मैंने क्या किया, ओ सी को मिला दिया है, जो ओ बिंदु है और जो सी बिंदु उसको मैंने क्या किया, मिला दिया। और उत्पत्ति में क्या करते हैं वो चीज समझने की है बस। अगर हम देखें यहाँ पर उत्पत्ति में तो ए से वृत्त पर एपी, देखिए ए से यहाँ पे लिखा हुआ ए से वृत्त पर एपी और AC ये दोनों रेखाएं स्पर्श कर रही हैं, तो हम इसकी बात करते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं और इस वाले ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, APO या AOP या AOC, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पकड़ लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। तो हमारे पास OP बराबर क्या आ जाएगा, OC। देखिए यहाँ पे OP, ये वाली OP आ गई, OC आ गई। इस बेस पे भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके ब्रैकेट में, यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या लिख देंगे दोस्तों, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, त्रिज्याएं हैं। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें और भुजा भी हमारे पास बराबर है, AP बराबर AC है। AP बराबर AC हमारे पास कौन सी हो जाएगी, देखिए AP ये वाली भुजा और ये AC। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर स्पर्श रेखाएं हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और भी बराबर लिख सकते हैं OA बराबर OA, ये भी हमारे पास क्या उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे पास इसी भुजा पे बन रहे हैं। OA भुजा पे ये वाला ट्रायंगल बनना है, OA भुजा पे ये वाला ट्रायंगल बनना है, तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ है। इस तरीके से मैंने लिखा। अब तीन चीज हमें यहाँ पे बराबर करनी होती है, वो चीज हमारे पास आ गई, इसलिए त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग। तो इसलिए त्रिभुज कैसे होगा दोस्तों, सर्वांग। तो त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OCA, ये लिख दिया हमने। तो इसी प्रकार से अगर कोण देखें तो POA बराबर हो जाएगा एंगल AOC के, ये वाला हमने बराबर कर दिया। और नियम कौन सा था हमारे पास, SS से, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड भुजा हमने यहाँ पे वेरीफाई करी हैं, तीनों भुजाएं, तो साइड से हमारे पास ये सिद्ध हो गया। अब अगर हम देखें दूसरे भुजा पर, अब जैसे A पे तो हमने देख लिया, उसी प्रकार से अगर हम देखें B बिंदु पे भी हमारे पास स्पर्श रेखा है, एक तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, यदि इस टाइप से, यदि बिंदु A से स्पर्श रेखा है तो हम लिख सकते हैं यदि, यहाँ लिख लेंगे यदि बिंदु B से, ऐसे लिख लेंगे यदि बिंदु B से और वृत्त पर कौन कौन सी भुजाएं स्पर्श कर रही हैं, BQ और BC स्पर्श रेखाएं, मैं भी आपको दिखाता हूं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं देखो, ऐसे BQ हो गई स्पर्श रेखा और ऐसे BC हो गई स्पर्श रेखा। अब ये तो सिद्ध कर रहे हैं बिल्कुल सेम, इसी टाइप से हम दोनों ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। इसलिए त्रिभुज पकड़ लेंगे हम यहाँ पे OQB और त्रिभुज पकड़ लेंगे OBC में।
बिल्कुल जैसे हमने ऊपर वाले ट्रायंगल पकड़े हैं ओ क्यू बी और ओ सी बी, इस टाइप से ट्रायंगल पकड़ लिया और बस सर्वांग सिद्ध कर देते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज बराबर है, जैसे ओ क्यू बराबर क्या है, ओ सी है, यह भी लिख देंगे। वृत्त की त्रिज्या है इसमें देखो, वृत्त की त्रिज्या है क्यू सी और ओ सी या सी ओ, बात एक ही है, वृत्त की त्रिज्या हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, बी क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगी बी सी, स्पर्श रेखा है, और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ बी, ये कैसी रेखा आ जाएगी हमारे पास, उभयनिष्ठ। जैसे हमने पहले लिखा था बिल्कुल सेम वही कंडीशन में है, इसलिए त्रिभुज कैसे हो गए हमारे पास, सर्वांग सम हो गए। तो लिख देंगे त्रिभुज ओ बी ओ क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी सी, ये लिखा। तो इसमें कोण कौन सा बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कोण बराबर, वैसे बिल्कुल सेम इसमें भी कोण बराबर हो जाएगा। तो कौन सा कोण बराबर आएगा इसमें, बी, यहाँ पे हो जाएगा बी ओ क्यू बराबर कोण हो जाएगा सी ओ बी, बिल्कुल सेम इस तरीके से वो भी बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हमें सिद्ध करना है कि ये भाई हमारे पास ये कंफर्मेशन हो गई। चित्र में अगर देखें तो भाई जो काम ये वाला त्रिभुज कर रहे हैं वही काम ये त्रिभुज कर रहे हैं। इसके आधार पे देखा जाए तो हमारे पास ये चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है। हम इस बेस पे भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अभी पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको लिख के दिखाता हूँ। पीओए प्लस का एंगल एओसी प्लस का एंगल हो जाएगा हमारे पास सी, यहाँ लिखेंगे COB प्लस एंगल हो जाएगा BOQ में, BQ बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखा जाए, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यहाँ पे मैंने 180 दे दिया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है हमारे पास 360 होता है। तो हमने ये भुजाएं कौन कौन से कोण लिखा, तो लिखा मैंने POA प्लस का AOC। देखो POA कौन सा हो गया, POA ये वाला, और AO और C ये वाला। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, प्लस के करके लिखे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ऐसे यहाँ पर लिख दिया है मैंने COB ये वाला कोण यहाँ पर, और ये वाला कोण। तो इस तरीके से मैंने चारों कोणों को लिख दिया है यहाँ पर। अब ये दो कोण तो कैसे हैं, बराबर होंगे, तो दोनों कोणों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा वो देख लेंगे यहाँ पर। तो PO ये वाला जो कोण हमारे पास है POA ये वाला बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के AOC प्लस का AOC। मैंने इसके यहाँ पे AOC लगाया। कौन सा वाला, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर AOC। देखिए AOC ये वाला कोण जो है, ये जो कोण है हमारे पास अभी हमने सिद्ध करके दिया था, POA बराबर किसके था, AOC के। तो हमने POA के बराबर क्या लगा दिया, AOC लगा दिया। आप चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ऐसे लिख देंगे जोड़ने पर। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये इसके बराबर आ गया, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा COB, तो ऐसे रहने दो, एंगल COB तो ऐसे रहने दो, इसकी जगह पे एंगल COB लगा दो बराबर 180 डिग्री। अब हमारे पास ये दो हो गए, तो दो ये हो जाएगा AOC प्लस का 2COB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से दो कॉमन निकाल लेंगे, एंगल AOC प्लस का एंगल COB बराबर 180 डिग्री। इस तरीके से लिखा मैंने। उसके बाद हमारे पास दो चला जाएगा, दो से कट जाएगा, दो से काटना चाहे तो काट दें, 90 बार चला गया। तो एंगल AOC प्लस का एंगल COB बराबर कितना आ गया दोस्तों, 90 डिग्री। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इस वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, इन दोनों कोणों के योग को लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर कितना, 90 डिग्री दोस्तों। तो ये चीज हमें क्या करनी थी, इसको प्रूफ करनी थी। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी स्पेशल क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।